ये सब साहुडम। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भूतनाथ भगवान की, वर्तमान ससनैक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्यगण कुंज कुंज स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्यगण अमृतचंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 कोटि भावलिंगी बुराजों की, जैन धर्म की। भव्यवर आत्माओं, हम सभी अपने जीवन को उत्तम से अति उत्तम बनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भव्य आत्माओं, यह जीव अनादिकाल से अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहा है। यह जीव इतना 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 बिन पैंदी का लोटा है, इतना बिन पैंदी का लोटा है कि जहां इसको कोई मिला वहीं लुढ़क गया। इस जीव का कोई विश्वास नहीं कर सकता। अजित भाई, इस जीव का कोई विश्वास नहीं कर सकता। जिसकी संगति मिली उसके साथ हो लिया, कोई निमित्त मात्र मिला उसको उसने पकड़ लिया। किस जीव ने अनादि काल से कर्मों का संबंध प्राप्त किया और कर्मों की जैसी ही चेष्टा करना प्रारंभ कर दिया। यह जीव अनादि काल से स्वयं को शरीर समझ रहा है, अनादि काल से स्वयं को रस रूप, गंध रूप, स्पर्श रूप, वर्ण रूप और तो और शब्द रूप समझता है कि मैं इन 5 पर्याय जिसकी हैं पुद्गल रूप स्वयं को समझता है। भव्यवर आत्माओं, यह जीव इसको कितना भी समझा लो, कितना भी समझा लो, कितना भी संभाल लो, लेकिन इसकी आदत कैसी है कि वह जाता इसको जितना भी ऊपर रखो देखेगा नीचे। किसके जैसे? गिद्ध के जैसे। गिद्ध के जैसे। गिद्ध समझते? ईगल। ईगल देखा? ईगल उड़ता कहाँ पर है? आसमान में उड़ता है और दृष्टि उसकी कहाँ होती है? ईगल आसमान में उड़ रहा है और नीचे सड़े हुए मांस के टुकड़े के लिए नीचे दृष्टि कर कर रखता है, और जो चकवा रहता है वह रहता नीचे है और देखता कहाँ है? आदित्य, यदि सफलता चाहिए तो गिद्ध मत बनना। यदि सफलता चाहिए तो गिद्ध मत बनना, चकवा बन जाना। यदि चकवा बन जाओगे तो आपकी सफलता आपके हाथ में होगी। विक्रांत भाई, आंखें नहीं झपकेगी, आंखें देखेंगी कब सुबह होगी और मैं जाकर कब अपनी प्रिया से मिल पाऊंगा, कब सुबह होगी, कब मेरी मेहनत रंग लाएगी और मेरी सफलता मेरे हाथ में होगी। सबसे ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? जितनी तो औकात नहीं, जितनी तो औकात नहीं उससे ज्यादा चाहिए। संजय भाई, जितनी तो औकात नहीं लेकिन उससे ज्यादा चाहिए, और नहीं मिले तो फिर पंखा चाहिए। यह है ना आदित्य? जितनी तो औकात नहीं उससे ज्यादा चाहिए, ना मिले तो पंखा चाहिए, और पंखा भी ना मिले तो एक बोतल आती है उसको पी लिया और घर भर को बर्बाद कर दिया। किसकी संगति? क्योंकि संगति का असर पड़ता है। किसका असर पड़ता? संगति का असर पड़ता है। जिस प्रकार लोहा अग्नि से मिल जाता है तो लोहे को पिटना पड़ता है। लोहा जानते? लोखंड। लोखंड किस में जाता? अग्नि के संपर्क में आता है, और जैसे ही अग्नि के संपर्क में आता है गर्म होता है, लाल हो जाता है, अपने आप से कहता है देखो मैं अग्नि के पास हूं, मैं ज्यादा स्मार्ट बन चुका हूं, मैं लाल लाल हूं। और जैसे ही लाल होता है लोहार लेता और पीटना चालू कर देता है, और ऐसा पीटता है कि उसका पूरा आकार ही बदल देता है। संगति ऐसी बुरी है,
यदि बुरी संगति में पड़े तो लोहे के जैसा पिटना पड़ेगा। हमने कर्मों की संगति करी। किसकी संगति करी? कर्मों की संगति करी तो आज तक पिटते आ रहे हैं। अरविंद भाई, यदि विक्रांत की मां की संगति ना करी होती तो अभी वहां ना पिट रहे होते। पिट रहे कि नहीं? देख लो आदित्य, मम्मी और पापा को, नानी को, दादा दादी को यदि उनकी संगति करी है तो अभी तक तुम्हें झेलना पड़ रहा, और नहीं की होती तो यहां पर वो बैठे होते कि नहीं? हो कि नहीं? आज तो ऐसा लग रहा कोई नाश्ता करके ना आया हो कि नहीं? आवाज कम करवाना। अब देखो, संगति है संगति। संगति ये संगति जो है जीव अनादि से शुद्ध है। शुद्ध है कि नहीं? शुद्ध है, लेकिन फिर भी अपने आप को विभाव पर्याय में डाले रखा है। स्वभाव उसका शुद्ध, स्वभाव शुद्ध, जान रहा, देख रहा, वो कुछ कर नहीं पा रहा, फिर भी अपने अंदर अभिमान बिठा कर रखा, मैं करता, मैं करता, मैंने संसार को बनाया, मैं संसार को चलाने वाला। यदि मैं ना हूं, यदि मैं ना रहूं तो संसार भी ना चल पाए। है कि नहीं? विभाव पर्याय को प्राप्त कर रहा है। और किस में कर रहा विभाव पर्याय को प्राप्त? स्वयं ही कर रहा, और स्वयं ही उस बुद्धि को प्राप्त करके उसको कुछ कर भी नहीं पा रहा तो भी कह रहा मैं कर रहा, क्योंकि बुद्धि पर कर्मों का आवरण चढ़ा हुआ है। कभी किसी ने महेरी खाई? महेरी जानते? महेरी नहीं जानते? महेरी जानते? नहीं जानत? मोहरी नहीं, महेरी मट्ठा में बनती है, काय चनेरी। महेरी जानत हो के नहीं? हो। महेरी कहलाती है मट्ठे में, मट्ठे में मक्के के दलिये को उबाला जाता है तो वो क्या कहलाती है? महेरी। खाई कभी? खा के देखना, बुंदेलखंडी आइटम है। या मक्के का आटा ना हो तो चावल को ला दो, उबाल दो। यदि आपने खीर तो खाई ना, खीर किस में बनती? दूध में बनती है, और महेरी बनती है मट्ठे में, ताक में। किस में? ताक में। तो उसको उबाला, उबालने के बाद उबाल कर, और फिर उसको किससे खाया जाता? दूध के साथ खाया जाता। किसके साथ? दूध के साथ खाया जाता है। लेकिन उसका इतना मद होता है, इतना मद होता है कि व्यक्ति खाने के बाद नहीं पता कि कितने घंटे सो चुका, इतना मद होता है। और जब मद चढ़ता है और उसके साथ यदि ठंडी हवा और लग जाए, क्या लग जाए? ठंडी हवा और लग जाए, तो जो व्यक्ति दिन में 8 घंटे, पूरे 24 घंटे में 8 घंटे सोता है, क्या पता वो 24 घंटे पूरा सो जाए। किसका संयोग हुआ? किसका? एक पुद्गल द्रव्य महेरी का संयोग हुआ, और महेरी के संयोग से उसके दिमाग में निद्रा पिशाचनी चढ़ बैठी। कौन सी पिशाचनी? निद्रा पिशाचनी आ गई। यानी संगति का असर देखो, संगति का असर देखो। जो व्यक्ति हमेशा जागृत रहता था, कुत्ते की नींद सोचा था, अब वह भैंस की नींद सो रहा है। किसकी नींद? क्योंकि भैंस की नींद ऐसी होती है, उसके सामने कुछ भी हो जाए, बीन भी बचा दो तो उसे कुछ नहीं समझ में आता। आप सभी उसी निद्रा में सो रहे हो। किसकी निद्रा में? भैंस की निद्रा में सो रहे हो। कि आपके सामने अलंकार जी ने इतने साल बीन बजाई। क्यों अलंकार जी? इतने साल बीन बजाई तो भी कुछ नहीं हो पाया। अब हम 3 आए हैं, 3 में तीनों बीन बजा रहे हैं। अब देखते कितने की नींद खुलती कि नहीं खुलती। खुलेगी? प्रदीप जी, गुरुजी आए थे 2006 में, तब से तो अभी तक ना खुल पाई। खुल पाई क्या? खुल गई होती तो अभी हमारे आप गुरु भाई होते, होते कि नहीं? अभी आप गुरु भाई होते, साथ में बैठे होते, नगर गौरव होते सोलापुर के। अभी नगर गोवर हो। क्या हो? नगर गोवर हो, गौरव नहीं हो। क्योंकि गोबर का काम क्या होता है? उसको थाप कर रख दिया जाता है और जलाया जाता है। गोबर समझे क्या? गौरी, गौरी, गौरी क्या होती? गौरी की हालत जला दी जाती है।
ये समझो कि इस भव में कई भवों से भटकते आ रहे हो, कई भवों से भटकते आ रहे हो, भटकते 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 अभी तक यहां तक आ गए हो, पंचम काल तक भटकते आ गए हो, और आगे नहीं समझे तो आने वाले छठे काल में हम तो होंगे नहीं। क्यों? तो हम तो सोच के बैठे कि भगवान हमें तो आप, भगवान तो हम ही हैं, तो हमें ही को काम करना पड़ेगा। लेकिन निमित्त मात्र करे कि भगवान ऐसा हो कि हम जाकर सौधर्मिंद की समाज में सौधर्मिंद बने। क्या बने? सौधर्मिंद बने, और जितने भी तीर्थंकर उनके पंचकल्याणक करें, और जब लौट के आए तो फिर से तीर्थंकर बने और भगवान बनकर मुक्त चले जाएं। लेकिन आपको फिर आने वाले समय में तो जा नहीं पाओगे, क्योंकि करना तो अभी पड़ेगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होते बहुरी करेगा कब। लेकिन आजकल तो आदित्य की परिभाषा ही बदल गई। आज करे सो काल कर, काल करे सो पर तो, क्यों जल्दी जल्दी करता है, जीना है तो बरसों। यही चल रही ना। कोई काम होता है, कोई काम करना है तो गांधी जी कहते हैं अभी क्यों करना, कल कर लेंगे, कल पर टाल देते हो। कल पर टालते कि नहीं टालते विक्रांत जी? घर में यदि सीलिंग होनी है, पुताई करनी, आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, और कल कभी आता है। और ऐसे आते 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 समय ऐसा आता है कि आपके जाने की बेरा। अब गांधी जी सोच रहे हैं महाराज जी नियम तो लेना है, लेकिन आज नहीं, थोड़ी दिन बाद लेंगे। एक आस्तिक सागर जी महाराज जी के पिताजी थे, उनकी बहुत भावना थी कि हम क्षुल्लक बने, लेकिन उनकी भावना पूर्ण नहीं हो पाई। क्या नहीं हो पाई? पूर्ण नहीं हो पाई। सिर्फ वो देखते रहे कि यहां बनूं कि वहां बनूं, क्या करूं, यहां बनूं कि वहां बनूं, और कब बनूं, आज बनूं कि कल बनूं। ऐसे आजकल 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 में परसों अरहंत नाम सत्य हो गया उनका। बन पाए? क्या बन पाए? होमवर्क करना है आदित्य को, सोच रहा अभी रुक जाओ थोड़ा मोबाइल पे देख लूं विराग, और देखते देखते समय निकल गया, लेकिन होमवर्क हो पाया क्या? ज्ञानी मां ज्ञान तो हो गया, लेकिन अब ज्ञान का फल ले लेना, ज्ञान का फल ले लेना रविकिरण जी, दोनों ज्ञान का फल ले लेना। क्योंकि ज्ञान का फल है हेयोपाधि का ज्ञान होना, हेयोपाधि का ज्ञान होना। अविद्या का नाश हो चुका, अब चारित्र मोहिनी का नाश करना और हेयोपाधि को जानकर चारित्र को धारण करने ना। क्योंकि सबसे अच्छा ऐसे पंचम काल में कोई वस्तु है, उसका नाम चारित्र है। क्या नाम है? उसका नाम चारित्र है। यदि आपने चारित्र को धारण कर लिया और समझ, आपने भावलिंग सहित चारित्र को धारण कर लिया और समाधि मरण कर लिया, तो आप समझ जाना आने वाला समय आपका बचा नहीं, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 32 भव बचे हैं। कितने बचे? ज्यादा से ज्यादा 32 भव बचे हैं। जितना भी ज्ञान कर रहे हो उस ज्ञान का फल प्राप्त जरूर करना, नहीं तो ज्ञान उस जैसा होगा, कोरा ज्ञान कहलाएगा। कैसा ज्ञान? कोरा ज्ञान कहलाएगा कि जानते सब कुछ है, यदि कोई पूछे तो पूरा बता दें, पूरा का पूरा बता दें, लेकिन बताने के बाद यदि कहे कि आप इस पर अमल कर लो तो भाई हमसे नहीं होता। क्या कह दे? हमसे नहीं होता, तो वो ज्ञान किसी काम का। अलंकार जी आपके कितने सारे शिष्य, आपने कईयों को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? आप भी, आपकी सेवा करने के लिए हम तो तीनों तैयार हैं, सिर्फ आपकी सेवा करने तैयार हैं। आपने जो ज्ञान किया है उस ज्ञान पर कलश चारित्र का चढ़ा देना, आपकी यह ज्ञान की पूरी सार्थकता हो जाएगी। नहीं, अलंकार जी का ये मत कहना कि अलंकार जी एक दिन बोले थे कि हम महाराज जी ज्ञान में चारित्र के शिखर चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ाएंगे? अलंकार जी चढ़ाएंगे ना। कहना मत कि अलंकार जी ना चढ़ाएं, वो चढ़ाने के तैयार बैठे हैं। कुछ दुविधाएं रहती हैं, चारित्र मोहिनी का उदय रहता है, कर्मों का उदय रहता है, और जब कर्मों का उदय क्षय होता है, उपशम होता है, अपने आप व्यक्ति के भाव बनने लगती हैं कि मैं जाकर मुनि दीक्षा को धारण कर लूं। काल लब्धि है। भगवान श्री राम जब स्वर्गों में थे तो वो मालूम क्या कहते? मैं जैसे ही पृथ्वी पर जाऊंगा 8 वर्ष अंतर मुहूर्त निकलेगा, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त होते ही साथ में दीक्षा ग्रहण कर लूंगा। क्या कर लूंगा? दीक्षा ग्रहण कर लूंगा। लेकिन जैसे ही वह आने के बाद जैसे ही उनकी समय हुआ और ऐसी संगति में पड़े,
ऐसी संगति में पड़े कि घर से बाहर तक निकाल दिया गया तो भी उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, और जब ज्ञान हुआ तो उनके सिर्फ 50 वर्ष बचे। कितने वर्ष? 25 वर्ष दीक्षा की और 25 वर्ष मुनिराज यानी केवली भगवान बनकर मोक्ष चले गए। 17,500 वर्ष तक वह छद्मस्त अवस्था में अज्ञानी बनकर रहे। कहाँ? स्वर्गों में रहकर कहते थे कि मैं 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दीक्षा ले लूंगा, और कहाँ 17,000 वर्ष निकाल दिए। चारित्र मोहिनी की विचित्रता है, चारित्र मोहिनी की विचित्रता है, क्योंकि संगति ऐसी होती है, संगति कुछ भी करवा सकती है। करवा सकती कि नहीं? माताओं, बूढ़ी माताओं ने कभी सिलबट्टे पर मेहंदी पीसी है? हो कि नहीं? कौन कौन ने पीसी? 1 2 3 4 5 पीसी कि नहीं पीसी? जब पीसती थी तो लाल हाथ होते थे कि नहीं? हो कि नहीं? लाल हाथ किससे हुए? पीसने से हुए कि मेहंदी से हुए? मेहंदी को पीसने से लाल हाथ हो गए, और उसी प्रकार कर्मों में फंसने पर, गृहस्थी में फंसने पर आपकी ये हाथ लाल हो रहे हैं। हो रहे कि नहीं? यहां पर संगति ही चारुदत्त का नाम सुना? चारुदत्त इतना सज्जन व्यक्ति था कि उसपे के पास कोई व्यसन नहीं था। क्या नहीं था? कोई ऐसा व्यसन नहीं था कि वह तांबुल भी नहीं खाता था। तांबुल समझते? पान भी नहीं खाता था, लेकिन उसकी मां को दिमाग में क्या मन में आई कि मेरा बच्चा, उसको वैराग्यवर्धक था, उसको वैराग्य था। क्या था? उसके अंदर वैराग्य उपज रहा था, तो मां को डर लगा कि यदि इसको वैराग्य आ गया और ये मुनि दीक्षा ले ली तो घर छोड़कर भाग जाएगा, और घर छोड़कर भागेगा तो मेरा लालन पालन कौन करेगा? तो मां को चिंता हुई। उनने अपने भाई को बुलाया, यानी चारुदत्त के मामा को, और चारुदत्त का मामा थोड़ा व्यसनी था। क्या था? व्यसनी था। माताओं, यदि अपने बच्चों को बचा कर रखना है ना, यदि अपने बच्चों को बचा कर रखना है तो उसकी संगति के परीक्षण करते रहना कि किस संगति में है। ऐसी संगति में नहीं हो जाए कि जिसके द्वारा आपका घर बिक जाए। घर बिकना आपकी, उसके भाग्य में जो होगा वो बात अलग है, जो होना होगा हो, लेकिन आपको भी उसका ध्यान रखना पड़ेगा। यदि ध्यान नहीं रखोगे, हम लोग 3 यहां पर हैं, 3 यहां पर हैं। आचार्य गुरुवार हम लोग का हर दिन कोई ना कोई जाता है ना, तो आचार्य से पूछ लेते तीनों अच्छे हैं कि नहीं, तीनों का कैसा काम चल रहा, तीनों के प्रवचन अच्छे हो रहे कि नहीं, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा कि नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है मेरे 3 बालक सोलापुर में हैं, उनका ध्यान रखना उनका कर्तव्य है। क्या है? आचार्य परमेष्ठी होने के बाद आचार्य परमेष्ठी होने के बाद मुनि पद में विराजने के बाद भी उनका कर्तव्य यह है कि हमारे तीनों के तीनों शिष्य अच्छे हैं कि नहीं, उन पर कोई आपदा तो नहीं है, कोई संगति, बिगड़ी हुई संगति तो उनके पास नहीं है, कोई ऐसी संगति नहीं जिसके कारण वह उनको दूर किया जाए। कई बार क्या होता है कि संघ में कोई ऐसे ब्रह्मचारी आकर रहने लगते हैं कि उनको आचार्य महाराज के पास खबर पहुंचती है, तो वहां से खबर आ जाती है, भाई उसको दूर करो। उनको ये तक पता है कि गांधी जी कि हम तीनों क्या क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी है, उनके लिए हमारे माता पिता ने सौंपा है। सौंपा कि नहीं कि आप इनको मोक्ष मार्ग पर लगाओ और इनका मोक्ष मार्ग कल्याण करो, मोक्ष इनको दिलवाओ, उनका कर्तव्य है। और उनको कर्तव्य जब मिला है तो वो कर्तव्य का पालन करते हैं। माताओं, आपने जो बच्चे को जन्म दिया है, किसको जन्म दिया? बच्चे को जन्म दिया। यदि आप नागिन होगी, क्या होगी? माता पिता यदि नागिन हो गए तो सर्प क्या करता है, सर्पणी क्या करती है? भूख के कारण वह अपने बच्चों को खा जाती है। और यदि आप नागिन होगी तो अपने बच्चों को बुरी संगति में खुद स्वयं से भेजोगी, और अच्छी नागिन नहीं होगी, अच्छी माँ होगी, अच्छी गाय जैसी माँ होगी तो उसकी रक्षा करोगी कि कोई बुरी संगति उसको ना टच कर जाए। बच्चे, गाय क्या करती है? गाय बच्चे को खुला छोड़ती है, हर समय पकड़ के नहीं रखती, लेकिन ध्यान रखती कि कहां जा रहा है, हर समय ध्यान रखती है कहां जा रहा है, किसके साथ है। और जब दूर होती तो अपने आप मुंह से बोलना चालू कर देती कि वापस आ जाओ। हो कि नहीं?
इसलिए अपने बच्चों की संगति का ध्यान रखना कि किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ उठ रहा है। ऐसा ना हो कि आप तो शुद्ध शाकाहारी, प्योर वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी जैन हो और आपके घर में कोई मांसाहारी बच्चा हो जाए। अलंकर जी, बच्चे तो बाहर जाते हैं, बाहर पढ़ने के लिए बाहर गए, ऐसे ऐसे हमने बच्चे देखे हैं। आपकी पूना है ना, पूना क्यों आदित्य, अब पूना उसी नाम में फेमस हो चुका है। यदि बच्चे को बिगाड़ना हो तो पूना भेज दो। कहां भेज दो? पूना भेज दो, क्योंकि संगति ऐसी है, आजकल के बच्चे खुद को नहीं संभाल पाते। जिसने खुद को संभाल लिया बहुत बड़ी बात है। विराग, तुम्हें पता कि नहीं पता, तुम्हें भी खुद वहां पुणे में रहे हो कि बच्चों से बचा कैसे जाता है। संगति ऐसी हो जाती कि साथ में बैठने वाला पीता हो और स्वयं ना पियो ना, तो लोग कहते कैसा ओल्ड फैशन आदमी है, तेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है क्या? स्टैंडर्ड नहीं है चनेरी, ये बात आती कि नहीं आती? और तुम जैसे अभी WIT में हो, भगवान की भक्ति करने का मौका मिल रहा है तो भगवान की भक्ति करने की भाव बना रहे कि नहीं बना रहे? 10 लक्षण आने वाला है। कैसा आने वाला है? 10 लक्षण आने वाला है। उस 10 लक्षण की तैयारी बच्चे अभी से करना चालू कर दिए। संगति कैसी? संगति के कारण मंदिर की देहरी पूजी जाती है। भगवान की जब कभी आप मंदिर में स्पर्श जाते हो कि नहीं जाते? देहरी के सिर पड़ते कि नहीं पड़ते? देहरी को स्पर्श करते कि नहीं पड़ते? क्यों कर रहे हो स्पर्श? क्यों कर रहे? क्योंकि उसकी संगति किससे हो गई? भगवान से संगति हो गई। मकान तो ये भी बना है और मकान तो वो भी बना है। जैसे ही यह मकान की पूजा नहीं होती, लेकिन नव देवताओं में मंदिर की पूजा होती है। संगति सुधारो, जीवन सुधर जाएगा। संगति सुधारो, जीवन सुधर जाएगा। और संगति बिगड़ी और जीवन बिगड़ जाएगा। कहीं कहीं ऐसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चल रहा है, क्योंकि आज की गाथा यही बात कर रही है। आज की गाथा यही बात कर रही है कि संगति सुधारो, संगति सुधारो, संगति सुधारो तो जीवन सुधर जाएगा, और संगति बिगाड़ी तो जीवन बिगड़ जाएगा। कभी बोतल को देखा, शराब को देखा? शराब किस में रखी रहती है? किस में? बोतल में। क्या शराब के संयोग से बोतल बिगड़ी? बोतल में नशा चढ़ा कि नहीं चढ़ा? लेकिन शराब पीने वाले ने क्या हुआ? एक वही बोतल जिसमें शराब कई दिनों तक रखी तो शराब बोतल में नशा नहीं चढ़ पाया, लेकिन एक व्यक्ति ने एक समय के लिए वो बोतल को पिया, एक गिलास ही पिया, उसके ऊपर नशा चढ़ गया। क्योंकि परिणति अपने आप को बदलना, और स्वयं को बदल रहा है। किसकी? जैसे निमित्त मिले वैसे बदल गया। जैसे निमित्त मिलते हैं वैसे बदल रहा है। यानी बिन पैंदी का लोटा। बिन पैंदी के लोटे हो क्या अरविंद जी? बिन पैंदी के लोटे हो? यदि बिन पैंदी के लोटे रहोगे तो आप पर कोई विश्वास। आपने ग्वालियर के राजा का नाम सुना? ग्वालियर के राजा का नाम सुना? ग्वालियर के राजा, जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो वे बिन पैंदी के लोटे थे, तो अंग्रेजों की ओर लुढ़क गए। तो आज तक उनका नाम गद्दारों में आता है। किस में आता? गद्दारों में आता है, क्योंकि बिन पैंदी के लोटे थे। उनने देखा फायदा, वहीं लुढ़क गए। लेकिन फायदा ना देखो। यदि फायदा देखोगे तो आपकी कोई विश्वसनीयता बचेगी क्या? अलंकर जी, यदि यह जीव आत्मा अपना फायदा देखे कि मुझे भोग मिलेंगे, तो मोक्ष मार्ग हो पाएगा क्या? यदि मोक्ष मार्ग पर चलना है तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यदि सफलता को पाना है तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अभी महाराज जी बता रहे थे ना कि शुरुआत होती है तो कठिनाइयों से होती है। शुरुआत होती है तो कठिनाइयों से। जैसे ही हम लोग दीक्षा ली, दीक्षा के हमारे तीसरा दिन था। कौन सा दिन? तीसरा दिन था। और तीसरे दिन में खड़ा हुआ, आहार लेने खड़ा हुआ, एक अंजलि पानी अकेली अंदर गया और वो भी पानी बाहर। उल्टी हो गई। अंतराय कर्मों का उदय। कि ये कर्म खोटे, कि ये कर्म खोटे तो कोरे जिया रे।
अब पहला पानी अंतराय, दूसरे दिन गया बाल, तीसरे दिन सौरभ भैया गए, इनने बाल रख दिया। ऐसा करके क्यों सौरभ अंतराय कराए कि नहीं कराए? हम तीनों के अंतराय ऐसे ऐसे अंतराय हुए कि खड़े हुए पानी लेने के लिए खड़े हुए और कोई सब चीजें देख के जा रहे हैं, नीचे से चूहा आया और टच करके वो चला गया। अंतराय हुआ कि नहीं? कर्मों का उदय चल रहा है। यदि उस समय मैं सोच लेता कहां मैं फंस गया, कहां से दीक्षा ले ली, ब्रह्मचारी ठीक था, 3 बार तो मिलता था, 3 बार तो मिलता था, लेकिन वह 3 बार का भोजन, वह 3 बार का भोजन हमें जैसे अभी सौरभ भैया बैठे वैसे बिठा के रखता। और यदि वह 3 बार का नहीं, मैं घर में सोचता कहां 3 बार में 10 बार खाने वाला, तो कहां होता? नीचे होता कि नहीं होता? और आज जब साधना के मार्ग पर उन कठिनाइयों को मैंने पार कर लिया, और कठिनाइयों को पार करके कहां बैठा? ऊपर बैठ गया कि नहीं बैठ गया? जैसे जैसे कठिनाइयां पार करते जाओगे वैसे वैसे आपकी ऊंचाइयां बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे कठिनाइयों को पार करोगे वैसे वैसे आप ऊंचे ऊंचे होते जाओगे। देखो भगवान केवली भगवान बनने वाला 11वें गुण स्थान में बैठा है। केवली बनना है, यथाख्यात चारित्र होना है, लेकिन 11वें गुण स्थान में चला गया, संगति खराब हो गई, छपक श्रेणी को मार लिया। मारनी थी उपसम श्रेणी, मारनी थी छपक श्रेणी, मार ली उपसम श्रेणी, और उपसम श्रेणी संगति खराब हो गई। लोभ की प्रवृत्ति कसायों की संगति ले ली, और संगति ले ली, उपसम करते गए, लेकिन 11वें गुण स्थान तक पहुंच गए, यथाख्यात चारित्र प्राप्त कर लिया। और जैसे ही यथाख्यात चारित्र प्राप्त किया और वहां से लोभ ने कहा बेटा मैं बैठा हूं, मैं हूं, उसने सीधे नीचे खींचा, और खींचा तो सीधे कहां गिरे? धड़कते धड़कते 10वें 9वें 8वें 7वें 6वें 5वें चौथे, और नहीं संभाल पाए तो सीधे सीधे मिथ्यात की भूमि में। संगति क्या? संगति, संगति इतनी प्रभाव करती है प्रशांत भाई। संगति मिल गई तो अच्छे बन गए। संगति हमें मिली आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी कि तो हम बन गए, और संगति ना मिल पाई तो चारू दत्त के मामा ने पहुंचा दिया उसे संडासय में। किसमें? संगति की बात चल रही है। माता को भाव हो रहे कि मेरा बेटा बैराग पद को ना बढ़ जाए, मुनिराग ना बन जाए, क्या किया जाए? इसको संगति इसकी बदलवा दो। क्या कर दो? संगति बदलवा दो। मामा को बुलाया, मामा एक दिन लेके गया एक वेश्या के घर। किसके घर? वेश्या के घर लेके गया, और वेश्या के पास छोड़ दिया। उससे कहा तुझे जो करना वेश्या, उस वेश्या को पैसे दे दिए, और पैसे देने के बाद इसको तुम्हें अपने पास ही रखना है। ऐसी संगति प्राप्त हुई, ऐसी संगति प्राप्त हुई उस वेश्या के साथ। इतना मोह हो चुका चंदेरी, इतना मोह हो चुका कि वह घर का पैसा, अब घर में पिता की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? पिता की मृत्यु हो गई। अब घर में पैसा बचा नहीं, स्वयं की पत्नी के जेवर तक उसको दे आया। क्या दे आया? जेवर तक दे आया। अंतिम मंगल सूत्र बचा था, उसको भी छुड़ाकर उस वेश्या के हाथ में पकड़ा दिया। जब उस वेश्या की मां ने देखा कि अब इसके पास कुछ नहीं बचा, तो उसको रात्रि में बोरे में भरकर मल की जगह पर पटकवा दिया। संगति क्या है? संगति। अब वहां पर एक सूकर आकर उसके मुख को चाट रहा है, कह रहा है हे प्रिय, हे प्रिय मुझे मत चाट, अभी सोने दे, रात्रि में बहुत कीड़ा हो गई है, थक गया हूं, मुझे सोने दे। किससे कह रहा? किससे? सूकर से। संगति। संगति। संगति करोगे दुर्जनों की, संगति करोगे व्यसनियों की, तो आपकी भी संज्ञा व्यसनी हो जाएगी। घर में कुछ बचा उसकी? चारू दत्त के घर में कुछ बचा?
जब मालूम पड़ा कि उस बेश्या की मां ने फेंकवाया है, तब अकल में आई कि मैं क्या कर रहा था। तब तक तो बहुत देर। ऐसा ना हो अरविंद जी कि आप सोचो कि अभी तो समय है, क्या पता समय। सेंट क्लॉक देखी कभी? सेंट क्लॉक देखी? उसमें क्या होता है, रेत नीचे गिरती जाती है और आपने सोचा अभी तो रेत भरी है और सब पता चला कि अंतिम रेत का कण बचा है। कुछ कर पाओगे? फिर वापस आपको वही प्रक्रिया फिर से दोहरानी पड़ेगी। पिता की संपत्ति भी नहीं भोग पाया, पूरी की पूरी संपत्ति किसको दे दी? वेश्या को दे दी। किससे? संगति। किससे? यह भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी, अनंत बल स्वभावी, अनंत वीर स्वभावी, चैतन्य स्वभावी, इतनी वैभव संपन्न है कि इसकी यदि साधना कर ली तो सौधर्मेंद्र जो सम्राट है, देवों का अधिपति है, वो आकर आपके सामने नतमस्तक होता है। लेकिन यह इस पुद्गल द्रव्य की संगति के कारण, इस पुद्गल द्रव्य की संगति के कारण विभाव पर्याय में पड़ा हुआ है। नरक गति में जाने के लिए आतुर है, निगोद गति में जाने के लिए आतुर है। किसके कारण? संगति सुधारोगे तो अपने आप सुधर जाओगे। वेश्याओं के साथ रहोगे तो क्या कहलाओगे? व्यभिचारी। शराबी के साथ रहोगे और शराबी के साथ जाकर आप अकेली दूध भी पियोगे ना, तो लोग कहेंगे ये भी, क्या कहेंगे? शराबी है। गौरव बैठा है क्या? नहीं है। विराग, सिगरेट पीने वाले के साथ घूमोगे तो सामने वाला कहेगा ये भी सिगरेट पीता है, कह देगा कि नहीं? हो कि नहीं? आचार्य भगवान यही कह रहे हैं यहां पे। जीव अनादि काल से कर्मों का बंद करके बैठा है, और अनादि काल से नहीं, कर्मों का बंद तो शादी ही है, क्योंकि एक कर्म अपना समय देकर वापस छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उसकी संतति अनादि से चली आ रही है। एक आता है, कर्म का फल देता है, चला जाता है, और जो कर्म का फल देता है वो दूसरों को आमंत्रण देकर उसमें बांधकर चला जाता है। भाव कौन कर रहा? जीव कर रहा। क्या कर रहा? जीव भाव कर रहा, और वो भाव आ रहे जा रहे, निमित्त बन रहा कौन? कर्म बन रहे, लेकिन भाव करने वाला कौन? आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी इसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 12वीं गाथा कहते हैं, हाथ जोड़ लो। जीविकृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रवेद पुनरन्ये समेव परिणामात्रे अत्र पुद्गला कर्मे भावेन। जीव के किए हुए परिणाम, जीव स्वयं परिणाम कर रहा है, जीव स्वयं परिणाम कर रहा है, लेकिन निमित्त पाकर। किसे पाकर? निमित्त मात्र पाकर। फिर जीव भी अन्य पुद्गल स्कंदों हैं, अत्र आत्मा में अपने आप ही कर्म रूप से परिणमन करते हैं। कहने का तात्पर्य है, शराब पीने वाला साथ में चल रहा, उसके हाथ में शराब है। अब विराग से कहा भाई तू शराब पी ले। अब विराग का काम है कि शराब पीना कि नहीं पीना। यदि विराग ने अपने भाव बनाए कि मैं शराब पीऊं तो शराब पी सकता है। यदि उसने मुंह में भी अड़ा भी दी, मुंह में लगा भी दी, लेकिन गले के नीचे कौन उतारेगा? चंदेरी, गले के नीचे कौन उतारेगा? स्वयं को उतारना है। दूसरा व्यक्ति आपको पकड़कर मुंह में तो डाल सकता है, लेकिन गले के नीचे उतारने का काम किसका है? कर्मों का परिणाम, कर्म आपको परिणाम करा सकते हैं, लेकिन भाव बनाना, उस रूप जाना किसका काम है? लेकिन यह जीव निमित्त पाकर, इस निमित्तों को पाकर उस रूप परिणत हो जाता है, उस रूप परिणत करता है। सिर्फ और सिर्फ यही दशा है। हमने निमित्त पाया तो मुनिराज बन गए, और मुनिराजों ने जो चतुर्थ काल का निमित्त पाया, क्योंकि स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव, योग क्षेत्र योग काल, योग भाव, योग क्षेत्र, योग परिणाम पाए, तो उन्होंने महावीर बनकर सिद्ध बन गए।
और हमने नहीं पा पाए तो हम पंचम काल में आ गए, हो कि नहीं। सब निमित्त मिलते हैं, सब योग उपादान भी अपना ही सशक्त करना पड़ता है। क्या करना पड़ता? अपना ही उपादान सशक्त करना पड़ता है। लोग आपको गाली देंगे, लोग आपको गाली देंगे, सुनना न सुनना आपके हाथ में है कि नहीं। अलंकर जी, आप जब घर से आए, घर कितनी दूर है? 3 किलोमीटर है। गाड़ी से आए, पैदल आए, ऑटो से आए? ऑटो से आए। अब ये बताओ, उन 3 किलोमीटर के अंदर में बहुत सारे घर मिले कि नहीं मिले? मिले कि नहीं? उनके साथ बहुत सारे लोग थे कि नहीं? आपने सबको आप छोड़ते हुए आगे बढ़े कि उनको पकड़ते हुए आगे बढ़े? कैसे बढ़े? उनको छोड़ते हुए आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? जब छोड़ते हुए आगे बढ़े तब यहां पर आ पाए कि नहीं आ पाए? यदि वहीं पर कोई पकड़ लेता, प्रदीप जी वहां जाकर बैठ जाते और पकड़ लेते आपको, तो आप यहां पर आ पाते क्या? यदि प्रदीप जी वहां जाकर पकड़ते नहीं, आपको बातें करने लगते, तो आप फिर आ पाते? आपने उन निमित्तों को छोड़ते हुए यहां पर आ पाए, क्योंकि आपका उपादान सशक्त था। क्या था? उपादान सशक्त था और निमित्त तो थे। मुनिराजों के सामने उन अपना स्वयं का उपादान सशक्त कर लेते हैं, तब सामने से कहीं तितलियां निकलती हैं तो भी वह प्रभावित, तितलियां निकल रही हैं, कई स्त्रियां निकल रही हैं, भोजन की थाली निकल रही हैं, लेकिन हमारा आज उपवास हो। अब वो भोजन हमें उपादान है क्या? निमित्त कार्यकारी होगा क्या? लेकिन यदि जिसका उपादान सशक्त नहीं होता ना, उसको वह भोजन कार्यकारी हो जाता है उपवास टुड़वाने के। हमारे सामने नहीं आई होंगी क्या लड़कियां? हमारे सामने घर वाले नहीं आए होंगे क्या? हमारे सामने नहीं आए थे, सबके सामने आते हैं, लेकिन कोई फंस जाता है और कोई निकल जाता है। विराग, कोई घर वाले कहते हैं कि बेटा तुम चले जाओगे तो हमारा कौन देखेगा, तो तुम फंस गए, और हमने कहा आप अपना देखो, क्योंकि आपके परिणाम आपके और हमारे परिणाम हमारे, तो हम उसको छोड़कर आगे बढ़ गए। तो आप क्या कर रहे हैं? ऊपर बैठकर आपको प्रवचन दे रहे हैं और आप हमें नमस्कार कर रहे हो। उपादान, क्या उपादान? संगति तो सबको मिलती है, संगति सबको नहीं मिलती क्या? सबको मिलती है। हमारे दोस्त भी बिगड़े थे, हमारे दोस्त भी बिगड़े थे, लेकिन संगति ऐसी गुरु की मिली कि हम यहां पर हैं और हमारे दोस्त घर पर हैं, है कि नहीं? हो कि नहीं? इसलिए संगति का ये मत कहो कि संगति आने पर हम बिगड़ गए, ये कहो कि हमारा उपादान सशक्त नहीं था। हमें स्वयं के उपादान को सशक्त करोगे तो कठिनाइयां, आपको कभी कठिनाइयां नहीं लगेंगी। नहीं तो उपादान सशक्त नहीं होगा तो एक सीढ़ी चढ़ने में भी आपको बहुत कठिनाइयां आ जाएंगी और आपका समय। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि अपनी संगति को सुधारो, निमित्त पाकर बिन पेंदी के लोटा मत बनो। बिन पेंदी के लोटा, बिन पेंदी के यदि लोटा बन गए तो इस संसार से भ्रमण कभी नहीं रुकने वाला। कल रहट का नाम बताया था, रहट जानते? रहट, राहट, उसमें एक डिब्बा आता है, पानी भरता है, फिर चला जाता है। उसको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? घूमना बंद करा दो, अपने आप रुक जाएगी कि नहीं? ऐसे कहे नहीं महाराज जी नहीं रोक पाएंगे, वो अपने आप चलती है। वो अपने आप नहीं चलती, चलानी पड़ती है। अपने आप नहीं चलती, चलानी पड़ती है। ऐसे ही संसार का भ्रमण अपने आप नहीं चलता, यह जीव स्वयं चलाता है। किसके बसीभूत होकर? राग द्वेष मोह के बसीभूत होकर वह स्वयं ही इस संसार को चलाता है। और जिनने इस रहट को रोक लिया, इस संसार को रोक लिया, उनका संसार भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि समय पर ही होता है। किस पर होता है? और समय को जिन्होंने जान लिया वो समय सार हो जाते हैं। और क्योंकि समय पर किया हुआ काम समय को दिलाता है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।